हेलो दोस्तों, कैसे हो। हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश हजार बार करता है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान स्टेट की कट ऑफ के बारे में और उसके सीट मैट्रिक्स के बारे में भी अपन जानेंगे। गवर्नमेंट सीट कितनी बची है, मैनेजमेंट कोटा की सीट कितनी बची है, एक एक करके बात कर लेते हैं। आइएगा मेरे साथ में। इधर मैंने कैटेगरी मेंशन कर रखी है। ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, एसटीए सारी कैटेगरीज है। इधर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सीट की। गवर्नमेंट कोटा की जो सीट है, जो मतलब प्योर गवर्नमेंट सीट है जिसपे आपको गवर्नमेंट फीस देनी है। और ऐसी सीट की बात करूंगा जो मैनेजमेंट कोटा की है, जहाँ पे आपको फीस, खूब सारी फीस देनी पड़ेगी। 9-10 लाख रुपए की समथिंग फीस यहाँ पे होती है कहीं ना कहीं। और मैंने यहाँ पे बात करा कि गवर्नमेंट में जो टोटल सीट है वो 310 के समथिंग सीट है। अभी तक का जो अपने पास में डाटा है उसमें 310 सीट आई है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी और रिजाइन करके आएंगे, तो 18 तारीख तक अगर आप मान के चले तो कुछ सीट और यहाँ पे इंक्रीज होने के चांसेस है। लेकिन अभी तक का डाटा 310 बता रहा है। ये जो नंबर ऑफ सीट है इन गवर्नमेंट कोटा में, यहाँ पे मैंने जो नंबर ये मैंने प्लस कर करके लिख रखे हैं। ये पहले जो नंबर लिख रखा है मैंने, ये सब बॉयज की सीट है और इधर गर्ल्स की सीट है। अलग अलग रिजर्व यहाँ पे किया गया है। तो जनरल कैटेगरी में जो बॉयज है वो 106 सीट रखता है और यहाँ पे 27 सीट है। तो कुल मिला के जनरल कैटेगरी में अभी तक गवर्नमेंट सीट जो है वो 133 खाली है। ईडब्ल्यूएस में 29 सीट है, 25 प्लस 4। ओबीसी में 44 प्लस 9, 53 सीट है। एमबीसी में ये 4 प्लस 0 4 सीट ही बाकी है गवर्नमेंट कोटा में। एससी कैटेगरी में 44 प्लस 9 53 सीट है। एसटी कैटेगरी में 25 प्लस 7 32 सीट यहाँ पे खाली है अभी गवर्नमेंट सीट में। एसटी कैटेगरी में 6 सीट अभी खाली है। गर्ल्स के लिए यहाँ पे सीट नहीं है, गर्ल्स के लिए एमबीसी में भी सीट नहीं है। मैनेजमेंट कोटा की मैं अगर बात करूं तो मैनेजमेंट कोटा में जो 442 जो सीट है, ये वो सीट है जहां पे एनआरआई कोटा और लोगों ने रिजाइन कर दिया है, मतलब सीट को छोड़ दिया है कहीं ना कहीं। तो सारी की सारी सीट मिला के जो एनआरआई कोटा की जो सीट है वो भी यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट होकर आ गई है। तो टोटल मिला के अभी तक का जो डाटा है वो 442 सीट बता रहा है। 442 सीट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अच्छा, पिछले पिछले टाइम में क्या होता था, इतने दिन क्या होता था कि जो भी एनआरआई सीट कन्वर्ट होकर मैनेजमेंट सीट बनती थी वो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में जाती थी। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को ही वो सीट मिलती थी, इसलिए जनरल कैटेगरी कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो जाती थी। एससी एसटी के बच्चों को वहां पे फायदा नहीं मिल जाता। अब की बार ऐसा नहीं किया गया, अब की बार उन सीट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो यहाँ पे एनआरआई की जो भी सीट है वो कन्वर्ट होकर आ गई है। तो टोटल मिला के मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है वो 442 है। 125 सीट प्लस 40 सीट, 165 सीट जनरल कैटेगरी के बच्चे ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा की। ईडब्ल्यूएस में 38 सीट है, ओबीसी में 84 सीट है और एमबीसी में 21, एससी में 72, एसटी में 33 और एसटीए में 29 सीट अभी मैनेजमेंट कोटा के लिए खाली है। आप यहाँ पे अगर प्राइवेट सीट से एमबीबीएस करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आप ये सीट है आपके सामने, ये सीट मैट्रिक्स मैंने आपको दिखा दिया। ये ऐसा कुछ सीट मैट्रिक्स है गवर्नमेंट और मैनेजमेंट सीट के लिए। इधर मैं एक्सपेक्टेशन लगा लेता हूं थोड़ा बहुत। एग्जैक्ट में एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं लगा पा रहा था क्योंकि क्या हो रहा है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट की काउंसलिंग का पैरेलल चल रहा है सीन। तो पैरेलल ये चल रहा है तो कुछ बच्चे यहाँ से छोड़ के जाएंगे, कुछ बच्चे वहां से छोड़ के आएंगे। तो कोई मिला के ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से छोड़ के जाने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि जो नया ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुला है राजस्थान में, उन्हें कहीं ना कहीं अच्छे नंबर वाले बच्चे छोड़ के जाएंगे और वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाके पार्टिसिपेट लेंगे, तो वहां पे वो सीट कहीं ना कहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसा मेरे को लग रहा है कि कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। लेकिन ये थर्ड राउंड है, उसके बाद में जो काउंसलिंग चलेगी वो स्ट्रो वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग चलेगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारी सीटें ब्लॉक हो जाने वाली है, बहुत सारी सीटें यहाँ पे बच्चे ज्वाइन कर जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी अपन एक मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं कि यहाँ तक अपनी रैंक घूम रही है तो अपन को कहीं ना कहीं यहाँ पे सीट मिल जाएगी। गवर्नमेंट और मैनेजमेंट की एक एक की बात कर लेता हूँ। गवर्नमेंट में अगर आपके 2250 से 2300 की समथिंग अगर जनरल कैटेगरी में रहेंगे तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस है। 2300 से 2400 रैंक अगर ईडब्ल्यूएस में है तो आपको सीट मिलने के चांसेस है। यही सेम सीन ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी में 2300 से ये 500 ज्यादा है, 500 कम। अगर सीट ये आपकी रैंक है तो यहाँ पे सीट मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने डाटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो एससी कैटेगरी में 6000 से 6700 रैंक के अगर बीच में आपकी रैंक घूम रही है, 6000 के आसपास रैंक घूम रही है, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी में 7000 के आसपास रैंक है, स्टेट रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक नहीं है। उसके बाद में ये एसटी कैटेगरी की और एसटी सेम। अब यहाँ से मैं बता देता हूँ, एसटी कैटेगरी की जो भी सीट है यहाँ पे, ये मैनेजमेंट कोटा की सीट है, वो सारे के सारे एसटी कैटेगरी को मिलने वाली है, बाकी किसी कैटेगरी में नहीं जाती एसटी कैटेगरी वाली सीट। इसके बाद में मैनेजमेंट कोटा की अगर 5000 आपकी रैंक है तो आपको मैनेजमेंट कोटा की जनरल कैटेगरी से सीट मिल सकती है। 5400 रैंक है तो
ईडब्ल्यूएस में सीट मिल सकती है। 5200 से तरह ये यहाँ पे रैंक देखो थोड़ा सा उछाल मार रहा है इससे ईडब्ल्यूएस से, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज्यादा होते हैं और लेने वाले लोग भी ज्यादा होते हैं। तो 5200 से 5300 मतलब 5200 के आसपास अगर रैंक घूम रही है तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनेजमेंट की सीट मिल सकती है। उसके बाद में 10,000 रैंक अगर आपके है, 10,000 के आसपास रैंक है, 10,000 से प्लस 10,000 के आसपास, तो ऐसी कैटेगरी में आपको मैनेजमेंट की सीट मिल सकती है। 9,000 यहाँ पे ये एससी, ये जो एसटी कैटेगरी है एससी से रैंक ज्यादा रखती है मैनेजमेंट में, क्योंकि एसटी के बच्चे यहाँ कहीं ना कहीं ज्यादा मेडिकल कॉलेज लेते हैं, मतलब ज्यादा मैनेजमेंट सीट लेने की कोशिश करते हैं। एससी से कट ऑफ यहाँ पे इस मामले में थोड़ी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे देखो 9,000 से 10,000 के बीच में अगर रैंक है एसटी कैटेगरी तो मिल जाती है। सेम सीन यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए है। ये मैंने मैनेजमेंट कोटा की सीट मैट्रिक्स और यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है। इसके बाद में अपन स्टो वैकेंसी राउंड की बात करेंगे, लेकिन आप ढंग से और सही से ध्यान से जानबूझ के ऐसे गलती नहीं करनी है। पूरा एकदम एनालिसिस के बाद में सीट मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए कौन सी कॉलेज में कितनी सीट है सारा का सारा एनालिसिस करके उसके बाद में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना है। उसके बाद में आपको सीट ज्वाइन करनी है। थर्ड राउंड में अगर आपने एक बार सीट अलॉट करवा ली और आपने ज्वाइन नहीं करी तो फिर आपको कहीं ना कहीं 1 साल के लिए किसी भी काउंसलिंग से बैन कर दिया जाएगा। तो 1 साल के लिए ये जो साल है इसमें आपको किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लेने का मौका नहीं मिलेगा। ना तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में जा सकते हैं और ना आप स्टेट वैकेंसी का जो स्टो वैकेंसी राउंड चलेगा उसे आप ज्वाइन नहीं कर सकते। इसलिए थर्ड राउंड में आप समझ के ये कॉलेज को फिलअप करिएगा, चॉइस फिलिंग ध्यान से करिएगा। जो कॉलेज आपको चाहिए वही भरिएगा। अनर्गल कॉलेज आपको नहीं भरनी है, अदरवाइज आपको सीट लेनी पड़ जाएगी और नहीं लोगे तो फिर यहाँ पे काउंसलिंग से आप तुरंत डिस्कार्ड कर दी जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।